हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक करूँगी मैं, और कौन सी बातें आपकी जानकारी में आनी चाहिए, कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें हम पता लगाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, let's see, I'm being guided to which card, right? Let's see. Okay, so इन कार्ड्स की तरफ मुझे गाइड किया गया। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस मेरे कलेक्टिव्स को पता होना चाहिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज मेरे कलेक्टिव्स को पता होना चाहिए? क्या मैसेज मेरे कलेक्टिव्स को पता होना चाहिए? ओके ओके ओके। कोई व्यक्ति है जो आपके स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव नहीं करता है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है, डिसबिलीव, क्यूरियस। वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को देख करके बहुत ज़्यादा आपके लिए क्यूरियस हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिख रहा है। वो आपकी कुछ स्पिरिचुअल पावर्स को देख रहे हैं, या कोई पर्सन है जो आपकी तरफ क्यूरियस है, आप किसी की तरफ क्यूरियस है। ठीक है, आप कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डिसबिलीव था किसी चीज़ को लेकर के, आप किसी चीज़ में आप बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर के बहुत क्यूरियस हो गए हैं। आपको किसी चीज़ ने बहुत क्यूरियस किया है। ओके, कोई बात है जो आपके सामने आई है, आपको पता चली है और आपको गाइड किया जा रहा है उस चीज़ की तरफ। कोई बात है जो आपके सामने आई है। ठीक है, इंस्पायर हो रहे हैं आप, क्यूरियस हैं बहुत, चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो रहे हैं। आप बहुत लॉजिकली सोचने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप किसी चीज़ के प्रति बहुत क्यूरियस मुझे दिख रहे हैं। 26 आपकी बर्थडे हो सकती है, 62 आपकी एज हो सकती है, 42 आपकी एज हो सकती है, या कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, पैरानॉइड है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। किसी के दिमाग में बहुत सारी अजीबोगरीब फीलिंग्स आ रही हैं, परप्लेक्स्ड है, कोई कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है, किसी के मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, किसी के मन में बहुत मिक्स्ड विचार आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहा है कोई, राइट? आपकी एज 42 हो सकती है, 24 आपकी एज हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है आपका। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ओके, या कोई आपको याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, आप किसी को मिस कर रहे हैं। लॉन्गिंग, डिज़ायरिंग, क्रेविंग, एकिंग, कन्फेसिंग, होम सिक, नॉस्टैल्जिक, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है किसी को, कोई याद कर रहा है आपको। समवन इज़ मिसिंग यू, कोई आपको बहुत याद कर रहा है। या a lack within is reflected as a lack outside, या inferior, lacking, empty, needy, self doubting। कोई बहुत inferior फील कर रहा है। ओके, आप inferior फील कर रहे हैं किसी से, कोई आपसे inferior फील कर रहा है, empty फील कर रहा है कोई, या किसी को inferior फील हो रहा है। किसी की एज 40 है, 39 है किसी की एज। ओके, आप मिस कर रहे हैं किसी को। ओके, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। कुछ गार्डन में आप बैठे हुए हैं, किसी गार्डन में कोई बैठा है, बहुत सोच विचार कर रहा है, याद कर रहा है कुछ, किसी से इन्फीरियर फील कर रहा है, किसी से खुद को आप कंपेयर कर रहे हैं, कोई आपसे खुद को कंपेयर कर रहा है, कुछ कंपैरिजन कर रहा है और इन्फीरियर फील कर रहा है कोई किसी से। ओके, या ओके, राइट, कोई पैशनेट फील कर रहा है बहुत, इंटीमेसी। सी, इंटीमेसी। ओके, कोई पर्सन है जो आप को लेकर के कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि वो आपके लिए एकदम सूटेबल हैं, वो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट हैं,
वो आपको लेकर के कुछ इंटीमेट चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, लॉन्गिंग या सो ये पर्सन आपके लिए खुद को सूटेबल मानते हैं, अलाइंड, एम्पावर्ड, ऑथेंटिक। ये आपके साथ बहुत ऑथेंटिक हैं, इनका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। तो आपके सामने बहुत जेन्युइन रहते हैं ये पर्सन, जो कोई भी है। कोई पर्सन क्यूरियस है या सो ये कुछ एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, इस एनर्जी में आप हो सकते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग अलग लोगों की एनर्जी है ये। क्या मैसेज है? ओके, पॉसिबिलिटी, द वर्ल्ड, या तो आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड आप ट्रैवल करने वाले हैं, अब्रॉड आप ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज़, ओके, वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पर आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है आपका। 31 आपकी एज है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 31 को होता है। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हैं, अच्छा टाइम आप बिताने वाले हैं, स्माइली फेस, जॉय। ओके, बहुत हैप्पी रहने वाले हैं आप। अपनी सक्सेस को आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, ये चीज़ आपको कहा जा रहा है। ओके, डू नॉट कंपेयर, अदरवाइज आप यूल एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ। आप खुद को दुख पहुंचाएंगे, ऐसा करके आप उनसे इन्फीरियर फील करेंगे। तो आपको किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। ओके, ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, कि अपनी सक्सेस को किसी से भी कंपेयर ना करें। ओके, आना चाह रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी प्रकार के सेलिब्रेशन की बात आ रही है। सेलिब्रेशन, पार्टी, सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स, फैमिली या रीयूनियन। ओके ओके, द मून रिवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, और क्या मैसेज है? ओके, ओके, आई टेक दिस। राइट, बॉटम की एनर्जी आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपने धन की चिंता है। ठीक है, आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, धन कहीं इन्वेस्ट किया है, या अपने मैरिड लाइफ में आपने अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है। तो आपको अपने हो सकता है मैरिड लाइफ की चिंता है, काफ़ी एनर्जी आपने वहाँ पर इन्वेस्ट करी है। राइट, आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, कोई पर्सन है, ये सोच विचार करते दिख रहे हैं कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं आप इनके प्यार को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप डिस्टेंस पर हैं इनसे, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये आपके। ओके, दी एम्परर, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये, या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये आपकी तरफ आने का। इनको अच्छे से पता है कि आपको नॉन कमिटल एनर्जी को आप एंटरटेन नहीं करते हैं। ओके, आपको जो भी चाहिए वो चीज़ आपको सॉलिड चाहिए। ओके, आप सॉलिड फाउंडेशंस में बिलीव करते हैं। किसी पर्सन को आपका की कदर होने लगी है, कोई पर्सन है जिनसे आपने डिस्टेंस किया है, उनको आपकी कदर होने लगी है, या ओके। सो यहाँ पर मुझे कोई पर्सन है जो आप पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं वो पर्सन आपको। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पर हैं, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप पर नज़र रख रहे हैं ये पर्सन, जो कोई भी हैं, एंड आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं, विक्टोरियस होते हुए देख रहे हैं, आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं जीवन में। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपकी बहुत बेकदरी करी है। ठीक है, आप से डिस्टेंस किया,
आप को हर्ट किया, बिकॉज ये किसी प्रकार की प्लेयर एनर्जी में थे, नॉन कमिटल एनर्जी में थे, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हर्ट करी हैं। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इन्होंने, और ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ होते हुए दिख रही हैं। इनको ये चीज़ पता चल रही है कि इन्होंने दूसरों के लिए आपको हर्ट किया है, ठीक है। ये सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं जो कोई भी हैं, ओके। इन्होंने कुछ ऐसे लोग जो नॉन कमिटल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं रही है, उनके लिए इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, और ये सारी चीज़ें ये सोचते हुए विचारते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहते हैं, ठीक है। जो आपने प्यार इनको दिया, वो प्यार ही आपको देना चाहते हैं, लौटाना चाह रहे हैं वो प्यार, ओके। इक्वल करके, इक्वल वो प्यार आपको रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपसे किसी प्रकार की पार्टी में मिलना चाह रहे हैं, कोई आपको कहीं डेट पर ले जाना चाह रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या इनको ये चीज़ पता है अच्छे से कि आप इनका सच्चा प्यार है, ओके। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है। जैसे जैसे समय ने करवट ली है, वैसे वैसे इनको चीज़ें याद आ रही हैं। इनको ये चीज़ याद आ रही है कि आप इनका सच्चा प्यार है, ओके। ये आपका प्यार भूल चुके थे, ये आपको भूल चुके थे। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है समय के साथ साथ। या कुछ इनके जीवन में बंदिशें हो सकती हैं जिनकी वजह से इन्होंने ये आगे बढ़कर आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ओके। ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। आप और ये किसी प्रकार से डिस्टेंस पर हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हो सकती हैं, आप लोगों के बीच में कुछ डिफ़िकल्ट साइकिल था, ओके, जो एंड हुआ है। हो सकता है आप लोग बहुत ये जो कोई भी पर्सन है, इनके अंदर बहुत ईगो है, ईगोटिस्टिकल पर्सन है ये, लेकिन ये अपनी ईगो को गिव अप करके आपकी तरफ आने को तैयार हैं, ओके। बिकॉज इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं पहचाना, इस वजह से इस पर्सन को आपके जीवन से दूर कर दिया गया, ओके। ये जजमेंट रहा है ईश्वर का, या बिकॉज इस पर्सन ने आपके प्यार की कदर नहीं करी, इस वजह से इस पर्सन को आपके जीवन से हटा दिया गया। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, और क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव से क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी बात मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। या सी द टेम्परेंस, या ओके। राइट, ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है। इनको आपके जीवन से दूर कर दिया गया बिकॉज ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए, ये आपके प्यार के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। तो ये पर्सन आपके और इनके बीच में पीस चाहते हैं, पीसफुली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ये, ओके। या डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, दी एम्प्रेस एंड दी एम्परर। सी आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। सो आप लोगों का डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप की तरफ पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये आपके साथ, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। क्लियरली ये अपनी बात आपसे रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और इनको पता है कि आप इनके बेटर हाफ हैं, ओके। ये बात ये अच्छे से जानते हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। या इस कनेक्शन में बहुत पेन रहा है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत पेन सहा है। आई कैन सी द ब्लड यहाँ पे स्वॉर्ड पे, तो आप लोगों के इस कनेक्शन में पेन रहा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं, दोनों को ही पेन मिला है। सो या लेकिन इस कनेक्शन का जो आउटकम होने वाला है, यहाँ पे बहुत हैप्पी एनर्जी दिख रही है मुझे, द सन की एनर्जी है, और यहाँ पे रीयूनियन डेफिनेटली आ रहा है,
तो आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशंस। ओके, लकी टाइम शुरू हो रहा है। ओके, आपने हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, राइट? मुझे दिख रहा है आप लोगों के प्यार के जो कोई भी दुश्मन रहे हैं, आप लोगों के प्यार में जिस किसी ने भी दिक्कतें क्रिएट करी हैं, उन सबको लिटरली देव बीन बर्न्ड इनटू एशेस। उन सबको डेफिनेटली पनिश किया जाएगा, ओके? और ये जजमेंट है यूनिवर्स का, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, क्योंकि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये बहुत डिवाइन है, ओके? आपके इस डिवाइन कनेक्शन के साथ ठीक नहीं हुआ है, आपके इस डिवाइन कनेक्शन को टारगेट किया गया है, गलत किया गया है, इनजस्टिस हुआ है। इस वजह से यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज ने जजमेंट सुनाया है आपके फेवर में। विक्ट्री होने वाली है आपके इस कनेक्शन की। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आप तैयार रहिए। या आपको अपने प्यार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, ठीक है? आपने जो एनर्जी, टाइम, लव इन्वेस्ट किया है, आपको लगता नहीं है कि वो चीज़ आपको कभी लौट के मिलेगी, ठीक है? तो आप उम्मीद छोड़ चुके हैं। आपने अपना कप ऑफ लव बहुत टाइटली होल्ड कर लिया है। आपने इस चीज़ को बिलीव कर लिया है कि आपके लिए प्यार बना ही नहीं है, ठीक है? प्यार शब्द आपके लिए नहीं बना है। तो आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, जो भी प्यार वगैरह इन्वेस्ट किया है, एनर्जी इन्वेस्ट करी है, आप उस चीज़ को सोच विचार करके बहुत मुझे सैड दिख रहे हैं। आप बहुत लविंग काइंड सोल हैं, ठीक है? आपने सबको बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने आपसे प्यार लिया है, लोगों ने आपको ड्रेन किया है। वो चीज़ आपको वो प्यार आपको लौटाया नहीं है, बदले में आपको फेक बिहेवियर लौटाया गया है, ठीक है? फेकनेस आपको दी गई है वापस लौटा के, और इस वजह से आपने खुद को कन्फाइंड कर लिया। आपको लगता है कि आपको प्यार देने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए जो बने हैं, आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत इंटरफेरेंस रही है, ओके? आपको ट्रैप किया गया, बिना देरी करे आपको ट्रैप से निकाला जाएगा, ठीक है? आप इनडिसाइसिव थे किसी चीज़ को, आप अपने प्यार को ना पहचान पाए, आपका प्यार आपको ना पहचान पाए, इस प्रकार की चीज़ों में आपको बांध कर रखने की कोशिश करी गई, लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको निकाला जाएगा, ओके? एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में। आप रिस्क लेंगे, और ये जो रिस्क है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। या आपकी तरफ कोई पर्सन है जो लौट कर आने वाले हैं, जो आपसे दूर चले गए थे, ठीक है? जो फीलिंग्स से दूर चले गए थे, ये जस्टिस है। या आप दूर हो गए थे किसी से, आप अकेले समय बिता रहे थे, अकेले आप रह रहे थे, लेकिन कोई पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। या नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ डेफिनेटली कोई प्रपोजल आने वाला है, ठीक है? आप अकेले हैं, सिंगल हैं, आप अब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि कोई प्यार आपके लिए बना है, लेकिन जस्टिस ये है कि आप डेफिनेटली डिजर्व करते हैं प्यार। आपने वो प्यार वाली एनर्जी यूनिवर्स में डेफिनेटली सेंड करी है, ओके? तो वो चीज़ आपकी तरफ लौट के आएगी। या आपको क्लैरिटी मिल रही है। कोई पर्सन है जो अब आपको जगल नहीं करना चाहते हैं, कोई पर्सन है जिनको क्लैरिटी मिली है, वो आपको मिस कर रहे हैं, ओके? ये जो कोई भी पर्सन है, इनसे आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, आप हील हो रहे हैं। हर प्रकार की लड़ाई झगड़े, इविल स्पेल्स, इन चीज़ों से आप हील हो रहे हैं। या आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर दिया, अब आप किसी को अपने पास नहीं आने देते हैं, ठीक है? आप बहुत आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहे हैं। या सी, आपको बैकस्टैब किया गया है। या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, या रिवर्स में आया ये कार्ड, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन दिया गया है, बहुत ज़्यादा पेन, ओके? यू बीन थ्रू हेल। या आपको बहुत पेन दिया गया है, आप उससे रिकवर हो रहे हैं, ओके? किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन रहा है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल
वे में आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहा है, जो सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए आपके अराउंड रहता था। उस पर्सन, जब आपने अपने लिए आवाज़ उठाई तो उस पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा फिजिकल है, पैशनेट वे में ये पर्सन सोचता है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये दिल से नहीं सोचते हैं, जो कोई भी पर्सन है। आपने हो सकता है लव को मैनिफेस्ट किया था, आपने यूनिवर्स से मांगा था कि आपके जीवन में सच्चे प्यार को लाया जाए। आप बहुत रोए हैं, या आपने अपने लिए जो भी विश किया है वो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है। ओके, वो एनर्जी आपके आसपास ही है और वो एनर्जी आपको वापस मिलने वाली है, बिकॉज वो एनर्जी आपने यूनिवर्स में दी है। ओके, तो वो एनर्जी आपकी तरफ वापस लौट के भी आएगी, रेसिप्रोकेट होगी, बिकॉज यूनिवर्स का स्वभाव है एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना। ओके, तो आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं, जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाली है। आपकी इंट्यूशंस की वृद्धि होते हुए देख रही हूँ मैं। आप और ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे, आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने आप को, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद को। ठीक है, आप विक्टोरियस रहने वाले हैं, हर एक फील्ड में आप विक्टोरियस रहने वाले हैं, आप हर क्षेत्र में सफल होने वाले हैं। राइट, सो आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग तो आ रही है। ओके, यहाँ पे मेजर अरकानाज आए हैं आपके कार्ड में। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। सी, कोई किसी को शिकायत है, आप उनको मनाने नहीं आए। ओके, डेयर यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, तो डिवाइन एनर्जीज वॉर्न कर रहे हैं किसी को, ठीक है, कि उन्होंने अगर आपको टच किया या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो उनकी खैर नहीं है। दे थॉट दे कैन आउटस्मार्ट यू, किसी को लगा था कि वो आपको आउटस्मार्ट कर सकते हैं, आपको उल्लू बना सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप को आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं, एम्बिशियस हैं आप, तो वेरी एम्बिशियस पर्सन। ओके, आप एम्बिशियस हैं। कीज़, समथिंग अबाउट कीज़, कुछ चाबी से रिलेटेड बात आ रही है। हिडन एनिमी स्टेज विद यू, कोई पर्सन है जो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, वो पर्सन आपके साथ रहता है। ठीक है, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहता है। ओके, चूजिंग टू बी अलोन, कोई अकेले रहना चाहता है, आप अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपके लिए प्यार बना ही नहीं है, पृथ्वी पर आया ही नहीं है प्यार आपके लिए। हिडन सीक्रेट्स आर कमिंग आउट नाउ, हिटर्स शॉक्ड, तो कुछ बातें हैं जो आपके सामने आ रही हैं, सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं और आप के जो हेटर्स हैं वो शॉक्ड हैं। नेबर्स, आपके नेबर्स शॉक्ड हैं। ओके, कुछ लोग हैं जो शॉक में हैं। पीस, रिन्यूअल, डिटॉक्स, थिंक व्हाट गिव्स यू पीस, इट्स मेंट फॉर यू। या सी, तो आपके लिए पीस आ रहा है, बहुत ज़्यादा शांति, सद्भाव, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, डिटॉक्स हो रहे हैं आप। ओके, जो चीज़ें, जो बातें आपको शांति प्रदान करती हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ आप जाएं, ऐसी चीज़ें आपके लिए बनी हैं। ठीक है, शांति वाली चीज़ें, सद्भाव वाली चीज़ें आपके लिए हैं। ओके, समथिंग अबाउट मैसेज, किसी ने आपको मैसेज भेजा है तो आपको मैसेज देखने के लिए कहा जा रहा है। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, तो आपके जीवन का बेस्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। ओके, बहुत अच्छा समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है। ओके, राइट, सी, माइंड गेम्स, तो किसी पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी है। ओके, तो लोग आपके साथ प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, लोग अक्सर आपके अराउंड ऐसे ही लोग आपको मिले हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले हैं। ठीक है, जो आपसे प्यार करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो आपके साथ अच्छी हेल्दी बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो माइंड गेम्स खेलने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे इमेच्योर लोगों से आप बहुत ज़्यादा आपका आमना सामना हुआ हो। ट्राई टू ब्रेक इन टू योर हाउस, कोई आपके घर में घुसना चाहता है, कोई आपके घर में एंटर करना चाहता है। ओके, कोई ज़बरदस्ती आपके घर में आना चाहता है, घुसना चाहता है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट अलाउड। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, या सो आप अपने स्पिरिट गाइड से बातें करते हैं, दैवीय शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं आपसे बात करती हैं और आप उनकी बातों को सुन पाते हैं। ओके,
आप उनकी बातों को कंसिडर करते हैं। ई, समथिंग अबाउट एंडिंग, एनिमीज़ की एंडिंग हो रही है। ओके, आपके जो एनिमीज़ हैं उनका अंत निकट है। मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, आप शाइन करने के लिए बने हैं, आप स्टार पावर्स कैरी करते हैं, ठीक है, आप चमकने के लिए बने हैं। समथिंग अबाउट टी, कोई चाय वगैरह पी रहा है, चाय प्रेमी है, किसी को अदरक की चाय बहुत पसंद है जैसे मुझे पसंद है। यू आर अ सुपर एम्पैथ, आप सुपर एम्पैथ हैं, ठीक है, आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। ओके, आप एक एम्पैथ हैं और इसी वजह से आप जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। आप जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, आप वहाँ पर जो कोई भी दुखी होता है, आप उनकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, उनके दुख को आप खींच लेते हैं, उनके दुख को आप ख़त्म कर देते हैं। आप एक हीलर हैं, नेचुरल हीलर हैं आप। कार्मिक क्लोजर, तो कार्मिक क्लोजर हो रहा है, कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, कन्फ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स, ये रिवर्स में आया है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर करी गई थी। कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश करी, आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश करी, आपको डाउट्स में डालने की कोशिश करी गई है। ओके, बैकफायर हुआ है ये सब कुछ। यू आर हम्बल, आप बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन हैं, ठीक है, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ठीक है, आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं, हर किसी के साथ उदार व्यक्तित्व रखते हैं, ठीक है, हर किसी के प्रति आप उदारता रखते हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कैसा भी हो, ठीक है, आप हर किसी के प्रति हम्बल रहते हैं, हर किसी के प्रति उदार रहते हैं। योर करियर विल शाइन दिस ईयर, तो आपका करियर बहुत अच्छा करने वाला है, आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे अपने। समथिंग अबाउट रीयूनियन, कुछ रीयूनियन हो रहा है। ओके, दोबारा से आप लोग मिलने वाले हैं, कुछ रीयूनियन होने वाला है। ओह वाओ, सी, वांट सम वाटर, किसी को पानी वगैरह पीने की ज़रूरत है, हाइड्रेट करिए खुद को। यू आर इनकारनेशन ऑफ गॉड, तो आप इनकारनेशन है, दैवीय शक्तियों का इनकारनेशन है, दिव्य ऊर्जाओं का आप इनकारनेशन है। ओके, शिव शक्ति डीएनए, या सो आपका डीएनए शिव शक्ति डीएनए है। ओके, आपके अंदर जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस में है, आपकी कुंडलिनी जागृत है। ओके, आप शिव शक्ति डीएनए कैरी करते हैं, तो आपका डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा विलक्षण है, आपका डीएनए बहुत रेयर है। ओके, आप ये पावरफुल डीएनए कैरी करते हैं। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं किसी के लिए, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।